अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमने डिस्कस करना है आज एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के कुछ पास्ट पेपर्स, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशंस, कुछ चीज़ें और बाकी कुछ पीडीएफ हैं और सॉल्व पेपर्स हैं। इंशाल्लाह जी के ग्रुप के अंदर मैं शेयर कर दूंगा और बहुत सी चीज़ें हैं आप लोगों के साथ शेयर करनी है यहाँ पे, तो इंशाल्लाह इसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। तो कुछ पास्ट पेपर से ही ये मैंने चीज़ें ली हैं और मैंने आप लोगों को कराने के लिए यहाँ पे कंपाइल किया है, तो ज़रा देखिएगा। फर्स्ट सेंसस हेल्ड इन पाकिस्तान आफ्टर 10 ईयर। ठीक है, सेंसस पाकिस्तान के अंदर होता है 10 साल के बाद। फर्स्ट सेंसस पाकिस्तान के अंदर हुआ था 1951 के अंदर, फिर 10 साल बाद 1961 के अंदर, फिर 1971 के अंदर नहीं हुआ। आप जानते हैं 1971 के अंदर क्या हुआ था। ठीक है, 1972 के अंदर हुआ, फोर्थ में 1981 के अंदर हुआ, ये भी ठीक रहा। फिर 1998 के अंदर जाके हुआ फिफ्थ से हमारा। फिर सिक्स जो है 2017 के अंदर हुआ। अभी सेवन्थ हमारा जो सेंसस है ये सातवां और पहला डिजिटल सेंसस है, याद रखिएगा। 2023 के अंदर हुआ और 241.49 मिलियन इसके अंदर पॉपुलेशन काउंट की गई और ये 1 मार्च से लेके 30 मई 2023 तक इसको कंडक्ट किया गया। सब कॉन्टिनेंट के अंदर पहला सेंसस कब हुआ था? 1881 के अंदर। ठीक है जी। अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया था 7 अक्टूबर 1958 को। हमारी इंडिया के साथ 1965 की वॉर हो गई। 1965 की वॉर को रोकने के लिए हमने फिर एक मुआहदा किया जिसे ताशकंद डिक्लेरेशन कहते हैं। मुआहदा ताशकंद हमने उनके साथ किया। कब किया सर? 10 जनवरी 1966 को हमने उनके साथ किया। उनके पीएम लाल बहादुर शास्त्री वहाँ से आए थे। ताशकंद इज़ द कैपिटल ऑफ उज़्बेकिस्तान। ठीक है सर, ये कुछ चीज़ें हैं आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसके बाद सर आगे जाते हैं। हमारे पास कहते हैं कि लार्जेस्ट लैंग्वेज इन पाकिस्तान। यार पाकिस्तान के अंदर जो लार्जेस्ट लैंग्वेज जो है ना वो है पंजाबी। ठीक है, 70% लोग ये बोलते हैं। उसके बाद पूछा गया है कि फर्स्ट रेलवे ट्रैक जो पाकिस्तान के अंदर था वो 165 किलोमीटर था, कराची से कोटरी तक बनाया गया इन 1861। ठीक है सर। अच्छा जी, उसके बाद टोटल लेंथ्स ऑफ रेलवे ट्रैक्स इन पाकिस्तान तो 8162 किलोमीटर रेलवे ट्रैक्स की जो लेंथ है आपको पता होनी चाहिए। कराक्रम जो है ये पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में आती है और चाइना से फिर निकलता है काशगर, वहाँ से निकलती है और पाकिस्तान में हसन अब्दाल रावलपिंडी तक ये आती है। तो आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि कराक्रम जो है पाकिस्तान में किस चीज़ को टच करती है और चाइना में ये कहाँ से निकलती है। ठीक है जी। और वीडियो के एंड पे इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कुछ बैराजेस, कुछ डैम्स, रिवर्स, कुछ समिट्स और बहुत सी कुछ और चीज़ें हैं, सी पोर्ट्स, और ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं मैप पे दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, डिटेल में इंशाल्लाह हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा जी आगे चलते हैं तो हमारे पास चीज़ यहाँ पे ये आती है कि टोटल लेंथ ऑफ गवादर मोटरवे की जो लेंथ है 892 किलोमीटर। ठीक है, लार्जेस्ट है, मुशर्रफ के दौर में इसको बनाया गया। ठीक है, फिर कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं मैंने यहाँ पे लिखनी है। M1 जो है पेशावर टू इस्लामाबाद है, M2 जो है लाहौर टू इस्लामाबाद है, M3 जो है वो लाहौर टू मुल्तान है, M4 जो है इसमें से एक लाजमी लग जाता है आप लोगों का क्वेश्चन। ठीक है, M4 जो है फैसलाबाद से गोजरा है, M5 जो है मुल्तान टू सक्कर है, M6 जो है सक्कर टू हैदराबाद है और M9 जो है कराची टू हैदराबाद है। ठीक है जी। लेंथ ऑफ लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, देखें इस तरह के क्वेश्चन लग जाते हैं। तो 335 किलोमीटर 1992 टू 1997 इसको बनाया गया, ये नवाज शरीफ के दौर में बनाया गया इसको। खुजराब पास जो है, खुजराब पास ये कनेक्ट करता है पाकिस्तान और चाइना को और ये कराक्रम रेंज के अंदर आ जाता है। ठीक है, और कनेक्ट करता है खंजराब पास की। और अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि खंजराब पास जो है ये कनेक्ट करता है हुंजा और क्या कहते हैं नगर को विद जिंगजियांग। ठीक है, और सिल्क रोड आ जाता है, यानी 35 हम कहते हैं, तो उसको सिल्क रोड की जो लेंथ है वो 1300 किलोमीटर है, पता होना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे एक मोहम्मद मुमताज़ खालिद हैं, उन्होंने बुक भी लिखी थी द हिस्ट्री ऑफ कराक्रम हाईवे रिटन बाय ब्रिगेडियर मोहम्मद मुमताज़ खालिद। ये बुक आ सकती है, इसका नाम आ सकता है, आप लोगों से पूछ सकते हैं द हिस्ट्री ऑफ कराक्रम हाईवे रिटन बाय ब्रिगेडियर मोहम्मद मुमताज़ खालिद। ठीक है जी, ये पता होना चाहिए। थोड़ा सा आगे जाएँ सर हम, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान केम इनटू पावर ऑन, ये 14 अगस्त 1973 को पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट किया गया। 280 आर्टिकल्स हैं, 25 इसके अंदर अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। ठीक है, और 7 शेड्यूल हैं इसके सर। ठीक है, 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 234 आर्टिकल्स थे, जबकि 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 250 आर्टिकल्स थे। ठीक है, मजलिस शूरा जिसे हम पार्लियामेंट भी कहते हैं, तो इसके अंदर प्रेसिडेंट आ जाता है, नेशनल असम्बली आ जाती है और इसके अंदर सेनेट आ जाता है। ठीक है, बुक जो है किताबुल हिंद किसने लिखी सर? अल बैरूनी ने लिखी, लेकिन बुक जो है
असरुल बाकिया, ये भी अल बैरूनी ने ही लिखी, ठीक है। और ख्वारज़म में ये पैदा हुए थे और इन्होंने 114 किताबें लिखी हैं, ठीक है। और इनका टेन्योर आपको पता होना चाहिए 973 टू 1048। बात आती है कि जलाली कैलेंडर किसने लिखा। सर जलाली कैलेंडर जो है उमर ख़याम ने लिखा, ईरान से इनका ताल्लुक़ था। जनाह बैराज कहते हैं कब बनाया गया, 1946 के अंदर, काला बाग मियाँ वाली। सकर बैराज इज़ आल्सो कॉल्ड लॉयड बैराज, ठीक है जी, लॉयड बैराज। कोटरी बैराज इज़ कॉल्ड द ग़ुलाम मोहम्मद बहराज, ठीक है, बैराज। और लालूसर लेक जो है ये कागान के अंदर है। वैलीज़ इन कागान, कागान के अंदर कौन सी वैली है, सिरी लेक भी है, पाया लेक भी है, सैफुल मलूक भी है, ठीक है, प्याला लेक भी है, बाबूसर लेक भी है, ठीक है, डुड्डी भी है, ठीक है यहाँ पे, और आंसू लेक भी है, ठीक है, धर्मसर लेक भी है, ठीक है। और इस तरह हमारे पास जो है सतसर माला लेक भी वहीं पे है। तो ये सारी लेक्स हैं यार, ये कागान के अंदर, आप लोगों को पता होना चाहिए इस चीज़ का, ठीक है। और पोलो ओरिजिनेटेड, पोलो कहाँ से निकला यार, ये आप लोगों को जब मैं वर्ल्ड मैप करा रहा था तो मैंने वहाँ भी आप लोगों को बताया था, नॉर्दर्न एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान से ये आया है। और कुछ जो है, अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये पोलो खेलते हुए इनकी डेथ हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो लोग वन पेपर की सीरीज़ कर रहे हैं मेरी, उन लोगों को इस चीज़ का पता है। और आगे चलते हैं। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब जो है वो भावलपुर है, एरिया वाइज, ठीक है सर। लार्जेस्ट सिटी जो है वो लाहौर है, पॉपुलेशन वाइज लाहौर बड़ा है, ठीक है। एरिया वाइज जो है वो भावलपुर बड़ा है। एयरलाइन की बात करें तो डेल्टा, ट्रांस वर्ल्ड और यूनाइटेड जो है ये यूएस की हैं। आरियाना जो है ये अफगानिस्तान की है। फ्रीडम एयर जो है ये न्यूजीलैंड की है। सिल्क एयरवे जो है ये सिंगापुर की है। यूराल रशिया की है। महान ईरान की है, ठीक है। बीमान, ये बेईमान नहीं है सर, बीमान जो है ये बांग्लादेश की है, ठीक है। उसके बाद KLM जो है नीदरलैंड की है। और ओरिएंट, किंगफिशर और किरतात ये इंडिया की हैं। हमारे पास एयरलाइंस आ जाती हैं। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है कि आगरा समिट। आगरा समिट यार 14 से 16 जुलाई 2001 को हुआ था। पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन करना इसका एम था। आगरा सिटी किसने बनाया था, सिकंदर लोधी ने इसको बनाया था, और लोधी डायनेस्टी, ठीक है। और बहलूल लोधी इसका फाउंडर था। सिकंदर लोधी ने आगरा की बुनियाद रखी जो दरिया जमुना के किनारे पे है ना। ताजमहल भी आगरा के है, और ताजमहल मुमताज़ महल का दूसरा नाम अर्जमंद बानो इसी की याद में बनाया गया, ठीक है। फिर बात आती है मोहम्मद खान जुनेजो के 10th PM भी हैं हमारे, और 1985 में ये हमारे PM थे। सिंध से ताल्लुक़ था। ज़ियाउल हक ने 1988 में जुनेजो की हुकूमत को ख़त्म किया 58(2)B को यूज़ करते हुए, है ना, 58(2)B पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी हमारे पास क्वेश्चन आगे आते हैं। इंडियन वुमेन वर गिवन द राइट ऑफ वोट कब, 1935। इकबाल वाज गिवन द टाइटल ऑफ सर, इकबाल को टाइटल दिया गया सर का 1922 में बाय जॉर्ज वी, ठीक है, जॉर्ज 5। और पता होना चाहिए कि 9 नवंबर 1877 को सियालकोट के अंदर इनकी बर्थ हो रही है, और 21 अप्रैल 1938 को इनकी डेथ हो रही है लाहौर के अंदर। और टीचर इनके थे जो है सर मीर हसन, सर मीर हसन ने इनको टाइटल दिया था शम्सुल उलमा का। इनकी अगर बीवियों की बात करें तो मिराज बेगम थी, मुख्तार बेगम थी, सरदार बेगम थी, इमाम बीबी इनकी वालदा हैं, और वालिद इनके हैं शेख नूर मोहम्मद, ठीक है। और इकबाल को गले का कैंसर हुआ था, यही पता होना चाहिए। 1933 में नवाब ऑफ भोपाल ने इकबाल की पेंशन भी मुकर्रर की थी, तो ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए थोड़ी सी। उसके बाद आगे चलते हैं तो बांगे दरा 1924 में लिख के गए हैं। अरगमान हिजाज लिखी हैं 1938 में। और उसके बाद जी इकबाल ने बहुत कुछ किया है। इकबाल ने बालाजी इब्राहिम 1935 में लिख के किया है, ठीक है। और इन्होंने 1930 में बुक लिखी है रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट्स, ठीक है जी, ये इनकी बुक थी, ठीक है जी। फिर कहता है कि जी आर्य समाज को कब बनाया गया, आर्य समाज को 1875 के अंदर बनाया गया, ठीक है। और मौलाना शंकर थे, दयानंद सरस्वती जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन दिल्ली के अंदर बनी 1937 में, और वुमेन विंग इसका बना 1941 में, ठीक है। और उसके बाद मजरुल हक और कायद आज़म ने रिज़ाइन किया फ्रॉम इम्पीरियल काउंसिल ऑन 1919 26 मार्च, ठीक है। और कब बनाया गया इसको, 1861 से 1947 में, तो ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद हमारे पास एक चीज़ आती है, कायद आज़म ने ज्वाइन कब किया इसको, ठीक है, 1910 में किया था। फिर रोल टैक्ट आता है, रोल टैक्ट में फिर डिमांड्स ऐसी होती हैं, तो 13 अप्रैल 1919 को रोल टैक्ट आता है। फिर जलियांवाला बाग ट्रेजिडी हो जाती है, ठीक है। तो सदाए पाकिस्तान अखबार जो है
ये पब्लिश हुआ फ्रॉम सिंध ड्यूरिंग पाकिस्तान मूवमेंट, है ना, पाकिस्तान मूवमेंट के दौरान जो है ये पेपर हुआ था पब्लिश। और ये सारी बात थी सर जो आप लोगों के साथ हमने डिस्कस करनी थी। उसके बाद हमारे पास आता है कि सेक्रेटरी ऑफ खिलाफत कमेटी। खिलाफत कमेटी जब ये बनी, जब खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होनी थी सब कॉन्टिनेंट के अंदर, तो मौलाना शौकत अली उसके कमेटी के हेड थे, सेक्रेटरी थे, ठीक है। और मौलाना शौकत अली की जो वालदा हैं उनका नाम है अब्दी बानो बेगम। और सेंट्रल मोहम्मदन एसोसिएशन वाज फाउंड इन 1877, ठीक है। और सैयद अमीर अली अंजुमन हिलाल अहमद की बुनियाद इन्होंने रखी। मुस्लिम लीग की लंदन ब्रांच भी यही संभालते थे, सैयद अमीर अली फाउंडर थे उसके। और कांग्रेस कब बनी? 1885 के अंदर, ठीक है। और इसी तरह इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश इन इंडिया इन 1835 बाय लॉर्ड बेंटिक। लॉर्ड बेंटिक ने कहा इंग्लिश लेके आए सब कॉन्टिनेंट के अंदर 1835 में, ठीक है। और गवर्नर जनरल रहा है लॉर्ड बेंटिक, गवर्नर जनरल रहा है, ठीक है, 1834 से लेके 1835। जैसे मैंने प्रॉमिस किया आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ एंड पे शेयर करूंगा, तो आइए ज़रा मैप पे चलते हैं। सर पाकिस्तान के डेजर्ट की बात करें तो पाकिस्तान के डेजर्ट में आ जाता है थर, चोलिस्तान, चोलिस्तान को रोही भी बोलते हैं, ठीक है जी, थल और खारान। तो ये सर पाकिस्तान का मैप है और इसके अंदर देख लें कि थल आ जाता है ये जी पंजाब के अंदर, और बिल्कुल पंजाब के मतलब साउथ में आ जाता है ये चोलिस्तान, रोही भी कहते हैं इसको। और थर आ जाता है सर हमारा सिंध के अंदर, दिस इज़ द लार्जेस्ट वन। और बलूचिस्तान के अंदर आ जाता है सर खारान डेजर्ट, ठीक है। तो ये हमारे डेजर्ट कवर हो गए। उसके बाद आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स हैं। ये समिट्स मैं आप लोगों को एक नज़र दिखा देता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर गुड ग्लोबल समिट जो है ये जेनीवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर होना है 30 से 31 मई ये हो चुका 2024। G7 का समिट जून के अंदर हो चुका 17 से 19 जून पुगालिया इटली के अंदर हुआ, ठीक है। और 75th एनिवर्सरी ऑफ नेटो ये सर वाशिंगटन के अंदर हुई, वाशिंगटन डीसी के अंदर 9 से 11 जून 2024। द समिट ऑफ द फ्यूचर न्यूयॉर्क यूएस के अंदर क्या हुआ 22 से 23 सितंबर को होना है। ब्रिक्स का समिट जो है ये काजान रशिया के अंदर होना है। 16 समिट जो है होगा अक्टूबर 22 से 24 तक होगा। G20 का जो समिट है रियो डी जेनेरियो यानी ब्राज़ील के अंदर होना है नवंबर 18 से 19। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि COP20 का जो समिट होगा बाकू के अंदर होगा अज़रबैजान नवंबर 11 से 12, ठीक है। और एनुअल इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग हुई जून के अंदर हो चुकी, इसके अंदर जो है सेंट पीटरबर्ग के अंदर हुई, ये सेंट पीटरबर्ग के अंदर रशिया के अंदर हुई। और रशिया ने बाकायदा तालिबान रिजीम को इनवाइट भी किया था इसमें, ठीक है। सर पाकिस्तान के अंदर दोआब की बात करते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि दो मतलब ये टू और आब मतलब पानी, यानी दो पानियों के बीच में जो सरजमीन है उसे दोआब कहते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास सर इंडस आ रहा है, ठीक है, इंडस। और ये मैंने लाइंस लगा दी, ठीक है। अब देखें इंडस के जेहलम के बिल्कुल ऊपर, इंडस जेहलम चनाब रावी सतलज जेहलम के बिल्कुल ऊपर है। तो हमारे पास ये सर आ जाता है स्टार्ट में सिंध सागर दोआब, क्योंकि सिंध है, दरिया सिंध है, उसके बिल्कुल नीचे सिंध सागर दोआब, ठीक है जी। जेहलम है हमारे पास, और जेहलम और इंडस के बीच में हमारे पास सिंध आ जाता है। और चनाब के ऊपर हमारे पास, क्योंकि चनाब चे से बनता है तो चज दोआब, ठीक है। रावी जो है रे से बनता है तो रचना दोआब, ठीक है। सतलज के ऊपर हमारे पास बारी दोआब है, ठीक है सर। तो ये सारी चीज़ें हो गई। थोड़ा सा सर आगे चलते हैं तो आप लोगों को यहाँ मैं चीज़ें ज़रा दिखा दूँ। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 6 बैराजेज़ ऑन इंडस रिवर, इंडस रिवर के ऊपर 6 बैराजेज़ जो हैं, 3 पंजाब के ऊपर हैं और 3 सिंध के ऊपर हैं, ठीक है। जेहलम, चश्मा, तौसा, ये देखो सॉरी जिनाह, चश्मा और तौसा। तो जिनाह बैराज जो है ये मियाँ वाली, ठीक है। चश्मा बैराज जो है ये भी मियाँ वाली, ये देखें यहाँ पे। और तौसा बैराज जो है ये यहाँ पे आ जाता है पंजाब के अंदर, ठीक है। और उसके बाद गड्डू, सकुर और कोटरी बैराज, ठीक है। गड्डू सिंध, ठीक है। सकुर कोटरी बैराज अच्छा ओल्डेस्ट बैराज है, बहुत आता है ये, ठीक है। और कोटरी बैराज हमारा फिर यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा डेल्टा आके बनता है, ठीक है सर। तो ये हमारे बैराजेस भी आप लोगों को मैंने कवर करा दिए। अच्छा जी, उसके बाद आपको पता होना चाहिए ग़ज़वा अबवा जो है 2 हिजरी में हुआ था, बदर भी 2 हिजरी में, ठीक है। ग़ज़वा अबवा लोग कहते हैं 1 में नहीं हुआ, 2 में हुआ, ठीक है। ग़ज़वा ओहद 3 में हुआ है, रजी 4 में, खंदक को ग़ज़वा अहज़ाब भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ग़ज़वा अहज़ाब? ग़ज़वा अच्छा सूरत ज़िक्र भी सूरह अहज़ाब में अंदर आया है, 10th की पहली सूरत इस्लामियात की। अब तो खैर कोर्स चेंज हो चुके हैं, लेकिन ग़ज़वा अहज़ाब क्यों कहते हैं? इसके अंदर खंदक खोदी गई थी, खंदक खोदी गई थी हज़रत सुलेमान फ़ारसी के मशवरे पे, और उसकी लंबाई थी 10 हाथ, ठीक है। और फिर उसके बाद हुदैबिया जो है 6 हिजरी को हुआ, खैबर जो है 7 को हुआ, मोता 8 को हुआ, हुनैन 8 को हुआ। फिर हमारे पास तबूक आ जाता है जो कि 9 को हुआ, ठीक है सर।
कुछ सर मेंबर्स हैं, आपको पता होना चाहिए। FATF के 39 मेंबर्स हैं, IMF के 190 हैं, SCO के 10 हैं, ब्रिक्स के 10 हैं, नेटो के 32। और रीसेंट मेंबर जिसने नेटो का भी ज्वाइन किया वो है स्वीडन। चीज़ें तो बहुत सी हैं, इंशाल्लाह डेली बेस पे अपलोड भी करूँगा। तो एक्साइज एंड टैक्सेशन से रिलेटेड, वन पेपर से रिलेटेड, ठीक है, और बहुत सी चीज़ें ग्रुप के अंदर इंशाल्लाह शेयर भी करूँगा। और कमेंट सेक्शन के अंदर मैं लिंक भी डाल देता हूँ उसका, ग्रुप का। और आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको तैयार करना है। एक्साइज एंड टैक्सेशन के हवाले से जितनी चीज़ें बन पड़ी मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। स्टे ट्यून्ड, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।